बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयारी पकड़ लीजिए, क्योंकि फिर आपके कानों ने कुछ ऐसी मालूमात सुननी है और आज आपके आंखों ने कुछ ऐसे मनाजिर देखने हैं कि जिसके बाद आप जबान से कहें ना कहें, दिल जरूर कहेगा अल्लाहु अकबर। मैं आज आगाज एक आयत से कर लूं अगर आप इजाजत दें। सूरह रहमान तो सबकी पढ़ी हुई है, आज मैं आगाज एक आयत से करता हूं क्योंकि इसकी बुनियाद पर आज का मुकदमा बनाना है। मैंने सुनिए, वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। तर्जुमा, बका सिर्फ अल्लाह ताला की है, सिर्फ तेरे रब की जलीलो करीम जात ही बाकी रहने वाली है, बाकी सब फना हो जाएगा। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी। जब तक मेरा अपना विजन अभी भी बहुत ही महदूद होगा, लेकिन जब पहले इससे भी कम था, इल्म का मामला ये, जब आप थोड़ा सा पढ़ते तो आपको अंदाजा होता है कि आपको कितना कुछ नहीं पता। तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि इससे पहले मुझे इस आयत का बड़ा महदूद मतलब लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, यानी सारे इंसान मर जाएंगे, अल्लाह बाकी होगा। अब समझ आ रहा है अल्लाह की कायनात तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। इसका मतलब ये सारे सितारे, सारे सैयारे, सारे सोलर सिस्टम, सारे सूरज, सारे चांद, सारे इस सब खत्म होंगे, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। हर शय को फना हासिल है सिवाय रब्बुल जलाल के। यानी तय हो गया कि कायनात में जो चीज भी है, सूरज, जमीन, चांद, आसमान, सितारे, सैयारे, सोलर सिस्टम, सब ने कभी कभी फना हो जाना है। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी खिदमत में अगर एक बात अर्ज करूं तो आप यकीन करेंगे कि ये तो जब होगा सो होगा। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस लम्हे, आज 31 मार्च 4:18 पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक, अभी जब हम बात कर रहे हैं, तब भी इस कायनात में मुख्तलिफ सितारों के पैदा होने और मुख्तलिफ सितारों के मर जाने, तबाह होने का अमल जारी है, अभी हो रहा है काम। अनबिलीवेबल। यानी मैं अपने अल्फाज में कह लूं, ऊपर स्पेस में एक कयामत बरपा है जिसका पता ही नहीं है मुझे और आपको। नए सितारे आज भी वजूद में आ रहे हैं, आज भी वजूद में आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग सितारे आज भी खत्म हो रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं मालूमात कहीं पढ़ता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आप जरा रुकिए, एक वीडियो क्लिप देखिए 10-12 सेकंड का, CNN पर नशर होने वाली। ये कुछ महीनों पहले की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, जिसमें न्यूज कास्टर बता रहे हैं कि नासा ने किस तरह अभी 50 नए जन्म लेने वाले सितारों की तस्वीर ली है। वो तस्वीर भी आप देखेंगे, लाइव एक्चुअल तस्वीर, और वो बता रहे हैं कि उन सितारों में से अक्सर सितारे हमारे सूरज से भी ज्यादा बड़े हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, आपकी खिदमत में पेश करूंगा, देखिएगा जरा। This new image from NASA's James Webb Space Telescope shows about 50 young stars, many of them similar in mass to our sun. They are in the Rho-Ophiuchi cloud complex. That's a part of our universe where new stars are frequently born, ones that could be home to brand new solar systems. यानी भाई मालूम हुआ कायनात में ऐसी नर्सरीज हैं जिनका काम ही सितारे पैदा करना है। मैं ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूं, अल्लाह अकबर, या अल्लाह। यानी मैं रुककर एक जुमला कहूंगा, या अल्लाह तेरी कायनात का हम क्या हिसाब लगाएं। तेरी कायनात तो अभी तक फैल रही है। यानी मुझे किसी चीज का शुक्र अदा करने के लिए आई नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग इट इज। आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि अभी तो कायनात फैल रही है, अभी तो सितारे जन्म ले रहे हैं। अब समझ में आ रही है एक आयत। इस आयत की बहुत सारे और मतलब होंगे, मैं तो अपनी कम इल्मी से इसका एक फहम समझ रहा हूं। जरा एक और आयत सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तर्जुमा पेश करूं आपकी खिदमत में। क्या तुम होश में नहीं आते?
क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये भाई। साइंस ने क्या क्या नहीं कर लिया, यू नेम इट एंड साइंस हैज डन इट, टेक्नोलॉजी हैज डन इट, जो कि अच्छी बात है। ये चैलेंज कर रहे हैं कि तुम गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। जब ये सितारे, स्पेस, चांद, सोलर सिस्टम, और अभी अगले 3 मिनट में मजीद जो बात होगी उससे आपको अंदाजा होगा कि ये चैलेंज कितना ठीक है। आप सीना ठोक के आयत कहीं भी पढ़ के कह सकते हैं कि इसको गलत साबित करो। और चैलेंज बज़ाहिर कितना मासूमाना है कि भाई ये नहीं कह रहा, कुरान करीम ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला की हर नेमत को एक्सप्लेन करो। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं कह रहा है कि अल्लाह ताला की हर नेमत का नाम बता दो। नहीं 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 नहीं, गिन लो, खाली गिन लो 1 2 3 4 5 6। भाई सुपर कंप्यूटर बन गए, क्या क्या नहीं बन गया, गिनने में क्या मसला है मसला। नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। अगले 3 मिनट में आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। यानी एक नर्सरी है जिससे हम नेबुली या नेबुलास कहते हैं, अगर उसकी भी तस्वीर दिखा सके तो दिखा दीजिएगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट मे लुक लाइक दिस। मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये सितारों की फैक्ट्री है। ये सितारों की, यहां सितारे जन्म लेते हैं, ये सितारों की फैक्ट्री है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो सारी बातें जो आपको हैरान करनी हमने बता दी तो आपको गलत लग रहा है, आगे बढ़िए, सीट बेल्ट मजीद टाइट कीजिए। क्या आप एक और वीडियो देखने के लिए तैयार हैं? क्या मैं आपको कुछ सेकंड्स में 100 मिलियन सितारे दिखाऊं? हमने अर्ज किया ना कि कायनात में मुसलसल बड़े बड़े सितारों की पैदाइश हो रही है और मौत हो रही है। कितने ये सितारे, कितने हैं? जरा सा अंदाजा लगाने के लिए आपकी खिदमत में एक तारीखी वीडियो और एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। अब से कुछ लम्हात बाद जो इमेज आप देखेंगे, जो वीडियो आप देखेंगे, वो एक जूम्ड इमेज होगा। कितना जूम? ये आईफोन का कैमरा 12 मेगापिक्सल है, 14 है, मुझे नहीं पता ज्यादा, 12-14 मेगापिक्सल। ये जो होगा ये है 1.5 बिलियन मेगापिक्सल का इमेज। आपने ठीक सुना, मैं रिपीट कर देता हूं। 1.5 बिलियन मेगापिक्सल का इमेज अभी आप देखेंगे। ये इमेज है हमारी पड़ोसी कहकशां का, एंड्रोमेडा। जस्ट वन ऑफ मेनी, जस्ट वन ऑफ मेनी। ये नहीं समझिएगा कि यही कुल कायनात है, जस्ट वन ऑफ मेनी। ये इमेज आज से 9 साल पहले नासा ने जारी किया है। इसमें बहुत सारे सितारे हैं जिसमें से कुछ सूरज से भी बड़े हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक, और आप देखेंगे कि ये जो जमीन से हमें आसमान इतना खामोश नजर आता है, या कभी कभी एक तारा नजर आ जाता है, या कभी कभी वो भी नजर नहीं आता, टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, वो होता कितना बड़ा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब ये वीडियो चलाना शुरू कर दिया। अब ये वीडियो को हमने जूम किया, ये छोटा सा नजर आ रहा है ना, अभी एक गैलेक्सी है हमारा। अब अगर यहां से इस वीडियो को हम आगे प्ले कर सकें और चलती जाए वीडियो, ठीक है जी, ये है इस गैलेक्सी का एक हिस्सा। अब हम इसमें अंदर जा रहे हैं, ये जूम हो रहा है नासा का इमेज, ठीक है जी। अगर हम अगला इमेज चला सके जहां पर मजीद जूम, अब ये जूम होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। ये जो आपको सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे नजर आ रहे हैं ना, ये हर स्पॉट एक सैयारा है, एक सितारा है। हर स्पॉट, एवरी सिंगल स्पॉट इज अ स्टार इटसेल्फ। और ये अभी आप पूरी वीडियो नहीं देख सकेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं, जितनी हमने निकाली उतनी आप चलाइए। ये कैमरा चल रहा है, ये जितने डॉट 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 डॉट, ये सब एक सितारे हैं, जिनमें से कुछ सितारे सूरज से ज्यादा बड़े हैं। और ये चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। इसका हमने सिर्फ एक हिस्सा लिया है। और अब ये कैमरा इस तरफ चलेगा तो आपको लगेगा ये किसी बच्चे ने नुक्ते बना दिए क्या? नहीं भाई, ये एक गैलेक्सी का एक हिस्सा है जिसमें, और ये असल इमेज है जो नासा ने जारी किया है आज से 9 साल पहले। 100 मिलियन सितारों का, जो आपको सारे नहीं दिखा पाएंगे। ये सब सितारे चल रहे हैं, ये एक गैलेक्सी चल रही है। और अब अगर हम इसको, ये कुछ लम्हात बाद अब यहां से जब जूम आउट होगा, अब ये जूम आउट होगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये तो एक नुक्ता लगता है हमें जमीन से, बल्कि नुक्ता भी नहीं लगता, तो ये अंदर से इतना बड़ा है। अब यहां से जूम आउट होना शुरू हो गई ये वीडियो। अगर इसको दिखा सकें व्यूअर्स को, अब ये वीडियो, अब ये जूम आउट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है।
अब ये छोटा होता चला जा रहा है। अगर इसको हम करीब से भी दिखा सकें व्यूअर्स को, तो ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। ये वो जो नुक्ता है ना छोटा सा, ये वो था जो आप देख रहे थे। ये जमीन से जो छोटा सा जो नुक्ता है ना, वो नुक्ता असल में इतना बड़ा था जो आपको आसमान पे ये इस तरह नजर आ रहा है। कभी कभी तो नजर भी नहीं आ रहा टेलीस्कोप के बगैर। ये है। अब वो चैलेंज समझ में आ रहा है जो कुरान करीम ने पढ़ा था, गिन के दिखाओ ना जरा, गिन के तो दिखा दो। अच्छा बहुत तरक्की कर लोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि इससे ये तासुर ना जाए कि मैं तरक्की या तहकीक के खिलाफ हूं। ये बहुत अच्छी बात है, हमें अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए ये तरक्की, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस। इससे तो हमारा केस मजबूत होता है। लेकिन बहुत तीर मार लेंगे तो गिन लेंगे सारा कुछ, तो ये तो एक गैलेक्सी है, फिर बराबर में एक और भी तो है, तो फिर एक और भी तो है, फिर वो सारी गैलेक्सीज मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं, फिर वो क्लस्टर मिलके सुपर क्लस्टर। क्या क्या गिनोगे? एक और सवाल जाते जाते, ये सितारों की बात हो रही है ना, सवाल मासूमाना, इस कायनात का जो सबसे बड़ा सितारा है वो कितना बड़ा होगा? इतने सारे सितारे देखे आपने, सूरज के मुकाबले में कितना बड़ा होगा? जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने देखा था ना सूरज कितना बड़ा है? सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख जमीनें आ जाती हैं। हमने आपको एक इमेज भी दिखाया था, अगर दिखा सकें दिखाइएगा, कि जिसमें इतना बड़ा जैसे एक जार है, उसमें डॉट 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 आते जा रहे हैं, तो वो इतना बड़ा, ये देखे ना, ये है। अब आप समझ लें ये जमीन है हमारी, ये सारी हमारी जमीन है और ये सूरज है। तो 13 लाख जमीनें सूरज में आ सकती हैं। एक सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख जमीनें आ सकती हैं। इस तरीके से आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, गायब 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 गायब, क्योंकि सूरज बड़ा ही इतना है। हमारा आज का सवाल यह है कि इस कायनात का सबसे बड़ा सितारा कितना बड़ा है? इसको अच्छा मैं एक बात कह दूं भाई, अब तक की तहकीक के मुताबिक ये कह दूं मैं, कल सुबह कुछ और भी तक पता चल सकता है कि इससे भी बड़ा कुछ है। आज ये है, आज 31 मार्च तक ये सूरत हाल है। ये सूरज है, अगर इमेज एक बार फिर दिखा दें, इसके अंदर हमारी जमीनें आ जा रही हैं, 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 गायब हो रही है, गायब हो रही है। सूरज बहुत बड़ा है। जो सबसे बड़ा सितारा है उसका नाम है UY स्कूटी। ये अब तक के मुताबिक सबसे बड़ा सितारा है। और ये सूरज के मुकाबले में कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है सूरज के मुकाबले में, अगले मनाजिर आप UY स्कूटी और सूरज के कंपैरिजन के देखेंगे। ये इतना बड़ा है कि इसके सामने सूरज एक धब्बा लगता है, धब्बा धब्बा। जी हाँ, कितना बड़ा है? सूरज में 13 लाख जमीनें आती हैं, इसमें 13 लाख सूरज आते हैं। जी नहीं, इसमें 13 करोड़ सूरज आते हैं। जी नहीं, इसमें 5 अरब सूरज आते हैं। इसमें 5 अरब सूरज आ सकते हैं। 5 अरब सूरज का वॉल्यूम इसके अंदर फिट हो सकता है। मैंने एक जुमला पढ़ा एक डॉक्यूमेंट्री में इस स्टार के बारे में, टू से दैट इट इज ह्यूज इज अंडरस्टेटमेंट। आप ज्यादती करें अगर आप कहें बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इतना बहुत बड़ा भी सही डिफाइन नहीं कर रहा। किसी जहाज पर इसका चक्कर लगाना हो ना, बोइंग तैयारे पे, तो 1200 साल लगेंगे तो इसका चक्कर मुकम्मल होगा। चक्कर मुकम्मल होगा, सिर्फ गिनोगे कहां भाई? चक्कर मुकम्मल हो रहा है 1200 साल में। ये है, ये दिखा सकते हैं, समझ ले कि ये वो सितारा है, छोटा सा नुक्ता जो है ना सूरज है, बस। और ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जाते जाते कि इसी खला में जहां सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, सब कुछ है, नेबुलाज है, कुछ बलाएं हैं। बलाएं, बड़ी बलाएं, इतनी बड़ी बड़ी बलाएं कि ये बड़े बड़े सितारे भी उसके आगे नहीं ठहर सकते। वो हम अगली नशिस्त में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। आखिरी बात, ये जमीन बहुत बड़ी है लेकिन सूरज उससे भी बड़ा है। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन UVA स्कूटी उससे भी बड़ा है। और UVA स्कूटी सूरज के मुकाबले में, अगर आप UVA स्कूटी को देखें कि इसकी रोशनी का और ये सब आलम क्या है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सूरज के मुकाबले में UV स्कूटी 4 लाख गुना ज्यादा रोशन है। 4 लाख गुना ज्यादा रोशन है सूरज से। तो सूरज बहुत बड़ा है लेकिन UVA स्कूटी उससे भी बड़ी है। UVA स्कूटी बहुत बड़ी है
लेकिन वो बला इससे भी बड़ी है जो ऐसे सितारे खा जाती है। ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इनका खालिक है, अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर।